बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज का विषय जो है टॉपिक है वो निदर्शन पद्धति है। अब तक हमने आपको बहुत सी पद्धतियां पढ़ा दी हैं। सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार जैसी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। उसी में आगे है निदर्शन पद्धति। निदर्शन को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जिसमें इंग्लिश में इसे सैम्पलिंग कहते हैं और हिंदी में प्रतिदर्श के आधार पर भी जाना जाता है। इसे प्रतिदर्श यानी जो संपूर्ण है उसका ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयाँ। तो तथ्य वैसे तो सामाजिक सर्वेक्षण जो अपने आप में सुनियोजित और व्यवस्थित तकनीक प्रक्रिया है। सर्वेक्षण कार्य की योजना के दौरान वैज्ञानिक जो है या शोधकर्ता जो है निश्चित करता है कि तथ्यों का संकलन के लिए उसे संपूर्ण जनसंख्या या किसी घटना का अगर अध्ययन करना है, उस घटना की विभिन्न इकाइयों का सबसे पहले उसने चुनाव करना होता है। विभिन्न इकाइयों को चुनने की जो प्रक्रिया है वो है निदर्शन पद्धति, और उन इकाइयों से गहन सूचना प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, केस स्टडी जैसी विभिन्न प्रकार के मेथड्स का यूज़ किया जाता है। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। तथ्य संकलन की जो पद्धति है उसके अंतर्गत जो इकाइयों का वर्णन होता है उनके चुनाव के लिए दो प्रकार की पद्धति है, दो टाइप की है। पहली है संगणना विधि और दूसरी है निदर्शन विधि या प्रतिदर्शन विधि। संगणना विधि जिसके अंतर्गत समग्र को एक इकाई मान लिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति का गहन और विस्तृत तरीके से अध्ययन किया जाता है। संगणना विधि से हमारा जो कैंसस, इस संगणना को इंग्लिश में कैंसस भी कहते हैं। तो जनसंख्या का जो प्रति 10 वर्ष के अंतर्गत जनगणना के जो आंकड़े निकालते हैं उसके दौरान जो ये संगणना विधि काम में आती है। अब इसमें क्या होता है, सामान्य भाषा में आपको बता दूं, संगणना विधि में हम जिस क्षेत्र को संगणना विधि के अंतर्गत हम जिस क्षेत्र को अध्ययन के लिए चुन रहे हैं उस निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इकाई का पूर्ण विवरण हमें लेना होता है और विवरण के आधार पर फिर उसे विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। एक परिवार को अगर हम अध्ययन की इकाई मानते हैं तो उस परिवार के प्रत्येक सदस्य का विवरण हमारे पास होना चाहिए। फिर उसको विभिन्न वर्गों में बांटकर आवश्यक सूचनाएं जो हैं उनका सारणीयन या वर्गीकरण कर दिया जाता है। ये तो है संगणना विधि। संगणना विधि का प्रयोग जैसा कि पहले भी बता दिया मैंने आपको, जनगणना के दौरान किया जाता है। इसके अंतर्गत जो अध्ययन की इकाई होती है समग्र क्षेत्र होता है और प्रत्येक व्यक्ति समग्र का वो अध्ययन की इकाई होता है। इसके एकदम विपरीत जो है निदर्शन पद्धति है। जब अध्ययन क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, भौगोलिक सीमा उसकी विस्तृत है, विभिन्न क्षेत्रों में और भिन्न भिन्न प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, अब उसके दौरान हमें क्या करना होता है, जो सूचना एकत्र करनी है उसमें समय अधिक लगता है। वैसे तो जब इकाइयों की विविधता हो तो संगणना विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन फिर भी अध्ययनकर्ता के पास कम समय में अधिक सूचनाएं एकत्र करके अपना शोध कार्य करना है तो निदर्शन पद्धति उसके लिए उपयुक्त है। और निदर्शन पद्धति के अंतर्गत एक बात है कि जो समग्र हमने अध्ययन के लिए चुना है उसमें समानताएं अधिक होती हैं, विभिन्नताएं कम होती हैं। इसी के आधार पर हम उसका प्रतिदर्श निकालते हैं। प्रतिदर्श मतलब ऐसे प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों का चयन करते हैं कि वे इकाइयाँ समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व या नेतृत्व कर सके। जैसे एक क्षेत्र विशेष का अध्ययन करने जा रहा है तो उसके लिए वहाँ की जनसंख्या जो है वो भौगोलिक सीमा जो निर्धारित की गई है वो है, एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी गई है और उस क्षेत्र के अंतर्गत 1000 लोग रहते हैं। अब 1000 लोगों के लिए हमें प्रत्येक से संपर्क करने में बहुत सारे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी। एक व्यक्ति के लिए कार्य बहुत मुश्किल होता है। अब बहुत सारे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी तो उसके लिए फिर धन और समय दोनों अधिक मात्रा में चाहिए। अब धन और समय और कार्यकर्ता तीनों चीज़ें एक विधि को एक्सपेंसिव बना देती हैं, खर्चा अधिक बनता है। अब इसके लिए क्या किया जाता है, उन 1000 में से इकाइयों का इस तरीके से चुनाव कर लिया जाता है कि 100 व्यक्तियों का चुनाव कर लिया या फिर 200 व्यक्तियों को चुन लिया जाता है जो उस 1000 का प्रतिनिधित्व कर सकें।
जैसे संसद है, राज्य विधानसभा है, इसके अंतर्गत जनता जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दौरान जनता क्या करती है, अपना नेता चुन के विधानमंडल में भेजती है। तो वो नेता क्या है, एक क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का प्रतिनिधि के रूप में जाता है। जनप्रतिनिधि इसलिए कहलाता है वो। तो जनता का वो एक विधानमंडल के अंतर्गत प्रतिनिधित्व करता है और जनता की समस्याओं और जनता के सवालों को सीधे सीधे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के समक्ष या फिर हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो हमारी जो हाईकमान है, वहाँ तक पहुँचाता है और उनका संशोधन या समाधान निकलवाने का प्रयास करता है। क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति विधानमंडल में अपना पक्ष नहीं रख सकता। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रक्रिया को भारत देश में अपनाया गया है। वही कंडीशन जो होती है वो प्रतिदर्श में होती है। प्रतिदर्श के अंतर्गत जैसे एक सिंपल उदाहरण है इसका कि अगर हम किसी सामान लेने जा रहे हैं या फिर कहीं बाज़ार से, अनाज मंडी से हमें अनाज का निरीक्षण करना है, तो हम क्या करते हैं, कोई बोरी है गेहूं की, बाजरे की, चावल की या फिर कोई और चीज़ हम लेने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हमें देखना है कैसा है क्या है, तो संपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग या संपूर्ण जो अनाज है उसका एक एक दाने को निरीक्षण ना करके हम एक बोरी में से एक मुट्ठी पर अनाज लेके उसका निरीक्षण करते हैं और उसी से हम अपने निर्णय पर पहुंचते हैं कि ये अनाज अच्छा है या बुरा है। तो ये जो एक मुट्ठी अनाज जो है ये हो गया निदर्शन। इसी तरीके से समग्र जनसंख्या का जब अध्ययन करना संभव ना हो तो समग्र में से इकाइयों का इस तरीके से चुनाव कर लिया जाता है कि वो समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और उसके आधार पर हम अपने शोध को शुरुआत करते हैं, शोध की, और आंकड़े एकत्र करते हैं। अब आते हैं विषय पर। निदर्शन पद्धति जो है ये आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से चलती चली आ रही है। सर्वप्रथम लेकिन व्यवस्थित रूप से इसका प्रयोग 1915 में लंदन के बाउले ने किया था। तो इसका अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे हम इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी परिभाषा बहुत से विद्वानों ने दी है। एक प्रसिद्ध पद्धति है ये, आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। निदर्शन एक विस्तृत क्षेत्र में चुनी हुई इकाइयों के समूह का नाम होता है। निदर्शन का प्रयोग हमेशा से होता आ रहा है, दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग होता है। घर की गृहिणी या फिर कोई जो मालिक होता है, जब बाज़ार से सामान लेने जाता है, सामान खरीदते समय वह एक मुट्ठी सामान जो भी है, अनाज, गेहूँ, चावल, दाल, जो भी है, एक मुट्ठी का निरीक्षण करके उसको बता देता है कि ये अच्छा है या बुरा है, उसके लायक है या नहीं है, और इसके आधार पर वो अपना निर्णय लेता है। तो इसी प्रकार की पद्धति जो निदर्शन है वो जनसंख्या के शोध के विभिन्न इकाइयों के दौरान अध्ययनकर्ता के काम आती है। गुडे और हार्ट ने इसकी परिभाषा दी है। एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, विस्तृत समूह का लघुतर प्रतिनिधि होता है। निदर्शन विस्तृत समूह का लघुतर प्रतिनिधि, साफ है, शब्दों में जाहिर है। सिन-पाओ यांग ने इस संदर्भ में आगे एक परिभाषा दी। एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रातिनिधिक अंश है। सांख्यिकी निदर्शन मतलब जो उसके आंकड़ों में जो निदर्शन बताया जाता है, संख्या के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है, संपूर्ण समूह का प्रातिनिधिक अंश होता है। बोगार्डस आगे लिखते हैं कि निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन है। पीवी यंग ने इस संदर्भ में आगे लिखा है कि एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग का लघुकृत आकार चित्र होता है जिसमें से निदर्शन लिया गया है। कहने का मतलब है कि यदि हमें किसी गंभीर समस्या के विषय में युवा वर्ग के विचारों को जानना है तो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र से हम सूचनाएं नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि कुछ छात्रों का चयन कर लेंगे स्कूल और कॉलेज के, और उन्हीं विद्यार्थियों का से सूचनाएं प्राप्त करके उनके विचारों का अध्ययन करके संपूर्ण विद्यार्थी वर्ग पर उसे लागू कर दिया जाता है। इस प्रकार यह विधि निदर्शन विधि कहलाती है। तो इससे समय, धन, श्रम सभी की बचत होती है बजाय संगणना विधि के।